डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिसे आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत ही आश्चर्य करेंगे। हम लोग जब पुष्प का नाम लेते हैं तो पुष्प जो होते हैं हमारे चेहरे जो होते हैं पुष्पों की तरह मुस्कुराते हैं, यानी पुष्पों का खिलना ही क्या है, पुष्पों का मुस्कुराहट का सिंबल है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे भी होते हैं जो कभी भी अपने जीवन काल में खिलते ही नहीं। तो जब पुष्प खिलेगा नहीं तो उसमें परागण की संभावना कहाँ से संभव है। तो यहाँ पर ऐसे पुष्पों को हम लेकर आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं निमिलिल या अनुनमिल, या इसको हम बोलते हैं क्लेस्टोगैमस, क्लेस्टोगैमस के नाम से जानते हैं। तो ये पुष्प में क्या विशेषताएं हैं, इसमें परागण कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान देना है। निमिलिल पुष्प क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस के नाम से जानते हैं। तो कुछ द्विलिंगी पुष्प कभी खिलते नहीं हैं और उन पुष्पों में बंद अवस्था में ही स्वपरागण हो जाता है। कैसे संभव है, तो पुष्प खिलता नहीं और बंद अवस्था में ही परागकोश जो होता है फट जाता है, और परागकोश के फटने से जो परागकण मुक्त होते हैं वह पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और स्वपरागण की घटना हो जाती है। तो ऐसे पुष्पों में जो परागण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निमिलिल या क्लिस्टोगैमस टाइप का परागण बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। इन पौधों में जो होता है फल जो होता है भूमि की सतह के नीचे होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जियोकार्पिक के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इस कैटेगरी के जितने भी पौधे होते हैं उनमें फल जो होता है भूमि की सतह के नीचे होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको जियोकार्पिक के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि निमिलिल या अनुनमिल्य परागणी पुष्प क्या होते हैं, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसे कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इन पुष्पों को निमिलिल या अनुनमिल्य या क्लेस्टोगैमस पुष्प के नाम से जानते हैं। अनुनमिल्य पुष्प कहते हैं, अनुनमिल्य पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों में परागण बंद अवस्था में ही संपन्न हो जाता है। परागण बंद अवस्था
बंद अवस्था में ही हो जाता है, बंद अवस्था में ही हो जाता है, बंद अवस्था में ही हो जाता है। इस प्रकार के परागण को हम क्या बोलते हैं? अनुन्मिल्य परागण के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार जब परागण होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनुन्मिल्य परागण कहते हैं। बंद अवस्था में हो जाता है जिसे निमिलिल परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। ध्यान देना, इसे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या लेकर आ रहे हैं? ध्यान देना है। इस प्रकार का परागण जो होगा यानी निमिलिल पुष्प किस पौधे में पाए जाएंगे? तो एग्जाम्पल के रूप में लेकर आ रहे हैं मूंगफली, खट्टी बूटी एवं कनकौआ, इन सब पौधों में जो होता है, परागण जो होता है बंद अवस्था में ही हो जाता है। और ये ध्यान देना है, इन पौधों में फल भूमि के सतह के नीचे होते हैं, जिन्हें हम लोग जियोकार्पिक कहते हैं। जिसे जियोकार्पिक कहते हैं। तो ये रहा, ध्यान देना है। एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि निमिलिल या अनुन्मिल्य परागकणी पुष्प क्या होते हैं। तो एग्जाम के लिए आप रेडी रखेंगे। एग्जाम्पल में रखना है आपको मूंगफली, खट्टी बूटी और कनकौआ, ये 3 ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बंद अवस्था में ही परागण होता है। पुष्प के बंद अवस्था में ही परागण क्या होता है? संपन्न हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? निमिलिल या अनुन्मिल्य पुष्प के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।